हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाघमर्स एकेडमी। आज हम देखने वाले 9th स्टैंडर्ड के जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन, इस जो लेसन का लेक्चर नंबर 2 आज हम देखने वाले। तो लेक्चर नंबर 1 में हमें देख रहा था क्या होती है मोशन, क्या होता है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी एंड क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमने सब देखा था। पर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पे दो फॉर्मूले देखे थे। वो थे स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन क्या होता था टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो ये डी मैंने डिस्टेंस के लिए डिनोट किया और ये जो डी या यस जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट के लिए डिनोट किया। तो ये दो फॉर्मूले जो है ना इसका यूज करके हमें एक हमारे लिए एक बॉक्स है, बॉक्स नहीं बनते, एक पेज पे जो है ना पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चन है, ये उन्होंने सॉल्व करके दिए, पर वो सॉल्व कैसे हो गए हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है ना वेरी इजी है, इस फॉर्मूले के बेस पे ये सब क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट मैं रीड करता हूँ व्हाट इज राइटन इन दैट पेज। सो यहाँ पे दिया गया है इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 1 द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ द शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर। जो शीतल एंड संगीता का जो हाउस था ना उनमें का जो डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी जो स्ट्रेट लाइन मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है वो था 500 मीटर एंड दैट्स बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। जो संगीता का हाउस और स्कूल के बीच में था ना वो था 1200 मीटर, हाँ 1200 मीटर था। तो उसके बाद क्या है, ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300। जो शीतल का हाउस एंड स्कूल था उसमें का डिस्टेंस था 1300 मीटर था। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स टू रीच संगीता हाउस एंड देन 24 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर, देन क्या होगा, मगर देन हमें इतना कहा है कि जो शीतल है ना उसको 5 मिनट्स लगेंगे किस संगीता के घर पर जाने तक एंड 24 मिनट लगेंगे उसके स्कूल तक जाने तक। अभी हमें निकालना है शीतल का जो है ना वो स्पीड अलोंग पाथ ए, स्पीड अलोंग पाथ ए। यहाँ पे आप जो है ना ये पेज नंबर जो 3 मत लो, ये जो पेज नंबर 3 है ना ये मत लो आप, ये जो है ना हमारा पेज नंबर जो 1 है ना इसमें जो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स आप एक मिनट प्लीज, ये बॉक्स जो ना ये आप खोल के रखो। आप अभी ये बॉक्स से ही हमें सब पढ़ना है। जो हमारा इसमें क्या कहा, शीतल स्पीड इज अलोंग पाथ ए। जो पाथ ए है ना ये जो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पाथ ए ना इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमारे स्पीड तो हमें मालूम नहीं है, टाइम तो मालूम है। टाइम कितना दिया, ये शीतल घर से संगीता हाउस कितना टाइम था हमारे लिए टाइम था, मैं भी भूल गया, रीड करने दो मुझे। टाइम था 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स एंड डिस्टेंस कितना था 500 मीटर। यस, सो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो होगा ना शीतल स्पीड अराउंड पाथ ए, जो पाथ ए था ना उसमें शीतल की स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिकॉज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमें लेना है। तो डिस्टेंस कितना था 500 मीटर, तो हम अब लिख देंगे, जाओ दे लिख दो मीटर, अपॉन टाइम कितना था 5 मिनट था ना। सो अभी हमें देखो ये क्या होगा, 5 1 5, 500 500। सो यहाँ पे क्या होगा 100 मीटर पर मिनट में जो है ना संगीता जो है ना, सॉरी शीतल जो है ना पर मिनट में 100 मीटर जाएगी, सॉरी पर मिनट में 100 मीटर जाएगी। तो इसकी स्पीड क्या हो गई 100 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे मैं ठीक तरह से लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है शीतल्स एवरेज स्पीड क्या होता है, शीतल्स एवरेज स्पीड क्या है, शीतल की एवरेज स्पीड कैसे डिनोट करेंगे,
एवरेज स्पीड, सॉरी ये पहले हमें एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है, फर्स्ट हमें निकालनी है शीतल स्पीड अलोंग पाथ है, शीतल स्पीड अलोंग, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। जो पाथ बी जो है ना उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, पाथ ए तो हमने निकाल दिया डिस्टेंस 500 अपॉन टाइम जो है ना 5 मिनट। अभी जो है ना उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स डी अपॉन टाइम मीन्स टी। यहाँ पे आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फुल लेना है, मैंने डी अपॉन टी लेना है शॉर्टकट में, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको हमें, इसलिए। सो डिस्टेंस कितना दिया है हमें, डिस्टेंस है 1200 मीटर अपॉन टाइम कितना है 24 मिनट। सो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट 50 आता है, 12 12 5 120 एंड ये दो सॉरी एक 0। सो यहाँ पे आ गया 50 मीटर पर मिनट। ये जो है ना ये संगीता या सॉरी शीतल जाएगी पाथ बी से। तो अभी पाथ ए का भी निकल गया और बी का भी निकल गया, तो अभी हमें क्या निकालना है, शीतल्स एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। शीतल की एवरेज स्पीड मीन्स क्या है, ये दोनों मिलके क्या एवरेज है, उसके दोनों मिलके कितनी हो गई, इतना हमें निकालना है। सो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमने क्या लिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टोटल मीन्स ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें ये दोनों का एवरेज निकालना है ना, ये दोनों का, इसलिए हमें टोटल लेना पड़ेगा। सो इसके बाद टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 500 प्लस 1200, यहाँ पे होगा 1700 मीन्स 1700 मीटर अपॉन टाइम कितना होगा, 24 मिनट प्लस 5 मिनट 29 मिनट होगा, बराबर ना 29 मिनट। तो यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन अपने बुक में करो, नोटबुक में, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। ये आपका कैलकुलेशन आप करना जरूर। इसके बाद 58.6 मीटर पर मिनट ये आपका जो है ना यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है ना ये निकल गई। सो यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड भी निकाल ली। अभी हमें निकालना है शीतल एवरेज स्पीड तो निकाली, शीतल की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी तो दो नहीं होती ना, वेलोसिटी तो एक होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक होता है, डिस्टेंस दो होते हैं ना, पर डिस्प्लेसमेंट जो है ना एक ही होता है। सो शीतल्स वेलोसिटी, शीतल की वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टकट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या था यहाँ पे आप देख सकते होंगे, 1 मिनट प्लीज, बुक में हम देख लेंगे। यहाँ पे जो है ना 1 मिनट प्लीज हमें देखना है, अभी हमारी जो है ना बुक 1 मिनट, हाँ तो अभी आ गए। हमें क्या निकालना है, शीतल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है हमें दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। वेलोसिटी तो निकालनी है, पर डिस्टेंस कितना है, 13 मीटर है, 5 मीटर, तो इसमें सा हमें कौन सा लेना है, तो हमें लेना है 13 मीटर। मीन्स हमें ये कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है अपने स्कूल में। हमें क्या पूछा था कि वेलोसिटी स्कूल से उसके घर तक की और स्पीड कितनी, शीतल के घर से संगीता के घर तक की। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1300 मीटर अपॉन टाइम कितना है हमारे लिए, 29 मिनट से। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 44.83 मीटर पर मिनट। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप इतना जो है ना कैलकुलेशन नहीं करता। आपको इतना तो आता होगा ये मेरे को लगता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये भी टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ हमें देखना है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है ना उसमें उस पे जो है ना जो स्पीड एंड डायरेक्शन का क्या जो है ना क्या उसमें इफेक्ट होता है, क्या परिणाम होता है, ये हमें देखना है। सो हमारी बुक में अभी मेरे हाथ में लेता हूँ और क्या है आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना है, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द सचिन राइड। सचिन एक ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे 3 इवेंट है। What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increase or decrease but its direction remain change?
यहाँ पे देखो डायरेक्शन जो है ना ये चेंज नहीं हो रहा, पर इनकी स्पीड एंड जो वेलोसिटी ना ये बढ़ गई है। तो क्या होगा वेलोसिटी में, अगर स्पीड बढ़ेगी या कम होगी तो वेलोसिटी में भी कुछ परिणाम होगा। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम, वेलोसिटी एंड स्पीड सेम रहेगी क्या, नहीं, ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि टर्न लेना है ना, वो वेलोसिटी कम हो सकती, स्पीड कम होगी, ऐसा होगा वो। इफ सचिन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोटरसाइकिल कीप इट्स स्पीड कांस्टेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा क्या, हो सकता है यार, हो भी नहीं सकता। इसके बाद तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, जब सचिन चेंज करके उसका डायरेक्शन तो स्पीड जो है ना वो, हाँ स्पीड भी चेंज करेगा तो इफेक्ट क्या होगा वेलोसिटी में, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ये इतना हमें समझ गया। तो अभी हमें देखने हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड वेलोसिटी, sorry velocity is depends on speed and direction, नहीं डिस्टेंस है, सॉरी, हाँ क्या है ऑन स्पीड, हाँ डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, सॉरी डायरेक्शन जो है ना, वेलोसिटी जो है ना स्पीड एंड डायरेक्शन पे जो है ना डिपेंड है। उसके बाद क्या देखा है, दैट वेलोसिटी चेंज बाय, वेलोसिटी किससे चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज बाय थ्री टाइप से, मीन्स थ्री क्या कह सकते हैं, थ्री थिंग्स से जो है ना ये चेंज हो सकती है। फर्स्ट इज किससे चेंज हो सकती है, चेंज द स्पीड विल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चेंज द स्पीड will डायरेक्शन इज सेम, जब डायरेक्शन सेम रहेगा और हम स्पीड बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये हमें देखना है ना क्या हो सकता है। तो सो यहाँ पे ये चेंज हो सकती है। उसके बाद किससे चेंज हो सकती है वेलोसिटी, चेंजिंग द डायरेक्शन विल कीपिंग द स्पीड सेम, जब हम चेंजिंग द डायरेक्शन विल स्पीड इज सेम, जब स्पीड जो है ना ये सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी और डायरेक्शन चेंज होगा तो वहां भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। उसके बाद क्या, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, जब डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होंगे तो भी जो वेलोसिटी है चेंज हो सकती है। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा। चलिए हमारे अगले पढ़ाओ या हमारा अगला टॉपिक में पढ़ाओ कहता हूँ उसे। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर के एक बॉक्स दिया गया है, वो भी रीड कर लेता हूँ। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस पर टाइम वाज गैलीलियो, जो गैलीलियो थे ना, गैलीलियो गैलीली, उन्होंने फर्स्ट स्पीड को जो है ना ये क्या कहते हैं उसे मेजर किया था। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकंड, जो ड्राई एयर था ना, ड्राई एयर में जो है ना किसकी साउंड या हाँ साउंड की जो स्पीड है ना, साउंड स्पीड कितनी होती है 343.2 मीटर पर सेकंड होती है। फिर द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड आपको कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 को 10 के आगे 8 बार 0 लगाने के बाद जितना मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ना, उतनी जो स्पीड है ना उतनी लाइट की होती है, मतलब बहुत होती है बहुत। उसके बाद क्या है, द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड होती है ना रिवोल्यूशन, और जो फिरता है ना, घूमता है ना सूर्य के आजू बाजू, उसकी स्पीड कितनी होती है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितनी होती है 29,770
मीटर पर सेकंड। आपको इतना बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए सपोर्ट प्लीज। तो चलिए अगले हमारे टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो आपने देखा होता कि लीनियर मोशन क्या होता है, ये आपने 6 में पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो अभी देखना है हमें इसका डीप में। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक। सो मैं फर्स्ट रफ करता हूँ फ्रेंड्स, ये रफ करने के बाद हम हमारा टॉपिक देखेंगे। सो दैट इज द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो क्या होता है, चलो देखते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म। यहाँ पे अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन कार्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी। अमर, अकबर एंड एंथनी जो है ना, ये डिफरेंट वेलोसिटी से कार में ड्राइव कर रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टाइम। यहाँ पे टाइम इंटरवल दिए गए। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म लिनियर मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। चलो यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, यहाँ पे 1 मिनट। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया और ये समझाता हूँ क्या होता है। सो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जो सेम इंटरवल में, अगर आदमी को जो है ना सेम इंटरवल में टाइम में जो है ना ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे कहता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर 5 बजे में निकला, 5 बजे, और 5 बजे में जो है ना 5 से सपोज, हाँ मैंने 5 बजे 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। 5 बजे में निकला ना, मैंने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद 5:30 में मैंने 10 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ले लेता हूँ। उसके बाद 6 बजे मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये देखो यहाँ पे आधे घंटे का गैप है और यहाँ पे 10 मीटर का गैप है। ये देखो ये यूनिफॉर्म है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो इसके बाद क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नॉट इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सपोज मैं 5 बजे उठा, 5 बजे मैंने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। 5:30 बजे, सपोज 5:30 बजे उस इतने गैप में मैंने किया 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल। और 6 बजे जो है ना मैंने किया 15 मीटर। मीन्स देखो यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप कितने का है, अब किया मैंने 10 किया। उसके बाद यहाँ पे 5 का है ना डिस्टेंस, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, सेम नहीं है ना। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 5 का, इसलिए ये। तो यहाँ इस तरह से एक हमें दिया गया है, अमर, अकबर, एंथनी का एक बॉक्स दिया गया, ये भी आप देख लोगे अभी। चलो देखते हैं ये क्या है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। इतना हमें डीप में पढ़ना है कि आपको ये एग्जाम में पूरा आएगा, इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है फास्ट में यहाँ पे बॉक्स कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, अमर, अकबर, एंथनी का जो है ना टाइम इन अ क्लॉक में कितना टाइम हो गया, और अमर ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया किलोमीटर में, और अकबर ने कितना ट्रैवल किया, और एंथनी ने कितना ट्रैवल किया। यहाँ पे देख सकते हो 5 बजे जो ना अमर ने कितना, सॉरी इसे अमर ली ले मैंने, अमर चाहिए। अमर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 किलोमीटर, क्योंकि ये निकला ही नहीं घर से। उसके बाद 5:30 बजे उसने 20 किलोमीटर, 6 बजे 40, 6:30 बजे 60 मीटर, 7 बजे 80, एंड यहाँ पे 7:30 मीन्स 7:30 बजे उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो यहाँ पे जो ना ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ में 20 का गैप है, इसमें भी 20 का गैप है, इसमें भी 20 का, इसलिए जो है ना ये यूनिफॉर्म है। इसमें जो है ना यूनिफॉर्म से चल रहा है 20 20 20। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो 5 बजे अकबर ने 20 किलोमीटर, उसके बाद 5:30 बजे 18, उसके बाद 6 बजे 36 में 36, यहाँ पे 36, उसके बाद 42, उसके बाद 70,
90 पाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा 80 और 36 42। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गैप जो है ना ये 80 पर ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आप गैप चेक कर सकते हो। इसके बाद एंथनी का क्या है, 0 जो है ना ये 5 बजे, 40 किलोमीटर जो है ना 5:30 बजे, इस तरह से जो है ना ये 70 तक 40 28 42 ये भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये इतना 40 का गैप है इसमें। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म जो उसका जो है ना डिस्टेंस या जो है ना, हाँ डिस्टेंस जो है ना ये सेम रहे इंटरवल टाइम के हिसाब से, और नॉन यूनिफॉर्म जो है ना उसका सेम नहीं रहे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमें देखना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।